हेलो स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है वैदिक मैथ, क्लास 8 से वैदिक मैथ। नॉर्मली आपके एक्सरसाइज में आरबीएससी की एक्सरसाइज में 5.1 में 3 क्वेश्चन है और 3 टॉपिक ही है। एक तो निकलम सूत्र और एक ऊर्ध्व त्रिभुजाम और एक ध्वजांक विधि से भाग है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में अलग अलग, जैसे कि घनफल भी ज्ञात करना है आपको, निकलम सूत्र के आधार विधि उपाधार विधि दोनों ही है, हम सभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला आपका टॉपिक है ऊर्ध्व त्रिभुजाम। सबसे पहला टॉपिक है आपका ऊर्ध्व त्रिभुजाम। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में एक बात बता दूं कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, मात्र एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है 2n - 1। ये फॉर्मूला ये किस काम आएगा, ये है क्या, वो हमें भी पता चलेगा। जैसे कि मान के जो ऊर्ध्व त्रिभुजाम एक प्रकार का गुणा की विधि है। किसकी विधि है? मल्टीप्लिकेशन की विधि है, गुणा करने की विधि है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि आपको मान के चलो कि 2, 3 और 14 इसको गुणा करने के लिए दे दिया गया, तो आपको ये देखना होगा कि इस दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है। ये नहीं देखना है कि 23 बड़ी डिजिट है, ऐसे नहीं देखना। आपको इसमें ये देखना है कि इसमें ये 2 अंक वाले हैं या ये 2 अंक वाले हैं। हो सकता है कि कभी कभार आपको गुणा करने के लिए दे दिया जाए 2, 3, 4 और 14, ऐसे आपको भी गुणा करने के लिए दे दिया जाएगा। यहां पे आपको ये देखना होगा कि इस दोनों में से बड़ी कौन सी है, किसमें डिजिट ज्यादा है, किसमें संख्या ज्यादा है। तो हम किसमें देख रहे हैं? ऊपर वाले में। तो यहां पे ये जो आपका जो यहाँ पे n है वो ये रहा, यानी कि n की वैल्यू यहां पे हो गई 3। n की वैल्यू क्या हो गई? 3, क्योंकि अंक कितने हैं यहां पे? 3। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 1, यानी कि 2 दिया 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 5। अब ये किस काम आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस काम आएगा? ये आपके इस काम आएगा, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया, ये एग्जांपल है एक बार 23 और 14 इसको गुणा करने के लिए। अब इसको अगर हमें गुणा करना है तो ध्यान से देखिए, हमने आपको ये बताया कि इसमें n की वैल्यू क्या है? n बराबर कितना है? 2। तो फॉर्मूला पे मैं लगा दिया मैंने 2 गुना 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितने हो गए? 3। ये जो 3 है इसका आपको प्रयोग क्या करना है? आप इस 3 का मतलब आप 3 कॉलम बनाओगे, 3 कॉलम। जैसे कि यहां से स्टार्ट करोगे, इसमें ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। 3 कॉलम बन गए। अगर यहां पे 3 होता तो हम 5 कॉलम बनाते, इधर 1, 2, 3, 4। ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 2 अंक जो है वो यहां पे लिखना होगा, 2 और 3। एक ट्रिक बता रहा हूं, और ये वाले अंक इसके नीचे 14 ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप इस कॉलम में क्या लिखोगे? तो इस कॉलम में लिखने के लिए आप एक अंक क्या करोगे? ढक दोगे। अब यहां पे क्या बच गया? 3 और 4। यहां पे मैंने लिख दिया 3 और 4, ठीक है। फिर आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखने के लिए आप एक अंक क्या करोगे? ढक दोगे, क्योंकि इसके जस्ट अगला ही है, तो इसको मैंने ढक दिया। 2 और 1, इसको मैंने ढक देने के बाद ये क्या है? ठीक है। अब सभी को आप क्या करोगे? गुणा करोगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। त्रिभुजाम का मतलब तिरछी लाइन में आप सीधे सीधे इसको ये समझ सकते हो कि तिरछी रेखा में आप इसको क्या करोगे? गुणा करोगे, और इसको इससे गुणा करोगे। मैंने कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद यहां पे आ जाएगा 2, 2 एकान 2, आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 1 लिख दिया। फिर यहां पे क्या लिखोगे? इसको मैंने इससे गुणा किया, 2 गुना 4 प्लस, अब ये प्लस होगा 2 गुना 4, जो गुना होने के बाद वो प्लस होता है। फिर बाद में क्या करते हैं हम? प्लस। 3 गुना 1, इसको मैंने प्लस रख दिया। फिर 4, 3 गुना 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यहां ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 प्लस 3 एका 3, और यहां पे 4 दिया 12, ठीक है। अब मैं इसका आंसर ऊपर लिख दूं एक बार, मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट यहाँ पे 8 को 3 से 3 में जोड़ा, कितना हो गया? 8 3, 8 10 11, और फिर यहाँ पे 12। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अंक जो है वो दहाई में है,
आप यहाँ पे ये लिखोगे, ये आगे चल जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, आगे, इसके आगे। तो मैंने 2 लिखा, फिर यहाँ इसको मैंने इससे जोड़ दिया, कितना हो गया, यहाँ पे ये भी 2 हो गया, इसको मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपका ये आंसर सही है या गलत, इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 2 3 और यहाँ पे उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 14 से किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे गुना किया, कितना किया, 12, 4 दिया, 4 3 12 और यहाँ पे क्या बचा, 1। 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है, 4 2 8 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 9। इसको 20 2 कितने हो गए, यहाँ पे 2। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन 3 डिजिट वाला लेते हैं। मैंने लिख दिया 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ये देखना है कि इस दोनों डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो ये वाली इसमें ज्यादा, इस ये दोनों ही इक्वल डिजिट है, दोनों ही इक्वल डिजिट है। कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 into n minus 1, 2 into 3 minus 1, 2 3 6 minus 1 is equal to कितने हो गए, 5। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ही दिया। तो सबसे पहली बात है हमें 5 कॉलम बनाना होगा। 5 कॉलम बनाना होगा, तो 5 कॉलम मैंने इधर लिख दिया, कितने, 1, इधर लिख दिया मैंने 2 और इधर बीच में लिख दिया 3 और इधर लिख दिया मैंने 4 और इधर लिख दिया मैंने 5। ठीक है, मैंने 5 लिख दिया, इधर से स्टार्ट करेंगे। और आपको याद होना चाहिए, मैंने याद करवाया था, बताया था कि बीच वाला सबसे पहले लिखते हैं। तो अब इधर से देखो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों ही में ये जो कॉलम है वो बीच में है, तो ये दोनों ही अंक बीच में लिख दूं मैं लिख दिया 1 2 3, यहां पे आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, अगर मुझे इस कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में लिखने के लिए मैं इसको ढक दूंगा और ये दोनों डिजिट लिख दूंगा 2 3 और 2 1। अगर मुझे इस कॉलम में लिखना है तो मैं ये वाली डिजिट ढक दूंगा और ये वाले डिजिट यहाँ पे लिख दूंगा 3 और 1। वैसे ही अगर मुझे इस कॉलम में लिखना है तो एक डिजिट इधर से ढक दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 1 और 2 और यहाँ पे लिख दूंगा 3 और 2। अगर मुझे इस कॉलम में लिखना है तो इस कॉलम को ढक दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 और 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 क्रॉस में याद रखना, इसको इससे। अब कॉलम बन गए अपने पास। अब मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3। ठीक है, और यहां मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट, और यहां पे मैंने प्लस 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। ठीक है, फिर यहां पे मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से। ठीक है, फिर यहां पे मैंने 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और यहां पे 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 3, और यहां पे मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 2 प्लस 3 2 6। यहां पे मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस मैंने क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 प्लस 3 3 9। यहां पे 2 को 1 से 2 प्लस 3 2 6, यहां पे 3। अब मैंने यहां पे लिखा ये 3, 2 प्लस 6 कितनी 8, 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 4 कितनी 14, 6 2 8। ठीक है, अब इसको 1 डिजिट है तो मैंने लिख दिया 3, 8 है मैंने लिख दिया 8। एक काम करके कॉलम हटा के मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, और ये वाली डिजिट जो है वो आगे ऐड हो जाएगी। मैंने 8 प्लस 1 कितने हो गए 9 मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो क्या ये आपका सही है या गलत। ठीक है, कर सकते हो आराम से। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं लास्ट में 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में कुछ एक टॉपिक का क्वेश्चन दे दूंगा, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या है, बता दें।
दूसरा टॉपिक है आपका सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम जो है, निखिलम का मल्टीप्लिकेशन, निखिलम का गुना दो प्रकार से करते हैं। कैसे? एक तो है आधार विधि, जिसको सब बेस मेथड भी कहते हैं, बेस मेथड, इंग्लिश में बेस मेथड। दूसरा होता है उपाधार विधि, जिसको हम सब बेस मेथड कहते हैं। सब बेस मेथड दोनों का ही मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो में हम करेंगे सॉल्व। आधार विधि और उपाधार विधि दोनों ही एक ही है, एक जैसा, ये कुछ मात्र एक अंक का अंतर है। जिसे देखते हैं, सबसे पहले आधार विधि और उपाधार विधि दोनों में ही दो कॉलम बनेगा। एक कॉलम इधर और एक कॉलम इस वाले कॉलम में। ध्यान से देखिएगा, इस वाले कॉलम में अगर इधर से देखा जाए तो ये बाय लेफ्ट साइड हो गया, इधर से इस वाले कॉलम में विचलनों का गुना। विचलन क्या है, ये वर्ड, ये सब क्या है वो हम बताएंगे जब एग्जाम्पल ये करेंगे तब। विचलनों का गुना, इस कॉलम में क्या करते हैं, विचलनों का गुना। और इस कॉलम में होता है संख्या। ये क्या है, संख्या प्लस माइनस अन्य संख्या का विचलन। याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अन्य संख्या का विचलन। संख्या प्लस माइनस अन्य संख्या का विचलन, ये होता है ये फॉर्मूला। आधार विधि में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम उपाधार विधि करते हैं। उपाधार विधि में मैंने दो कॉलम बना लिया मैंने। दो कॉलम बनाने के बाद यहां पे ये चीज तो सेम होगा, विचलनों का गुना। एक काम करता हूं, मैं इसको छोटा कर देता हूं, विचलनों का गुना। और यहां पे होगा संख्या, वही संख्या प्लस माइनस अन्य संख्या का विचलन। सेम हुई, अन्य संख्या का विचलन। सर अगर ये दोनों सेम ही है तो आप फालतू में आपने दो क्यों लिखवा दिया? एक तो हमसे याद होता नहीं है और ये दो क्यों लिखवा रहे हो आप? नहीं, आधार विधि और उपाधार विधि में जो मैंने बोला था एक अंक का अंतर है, तो कई बच्चे सोच रहे अच्छा सर ये आधार है ये उपाधार, यानी कि ये वर्ड जो है ना वो अलग है। नहीं, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, यहां पे लिखा है मैंने संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। सिर्फ और सिर्फ इसमें उपाधार अंक से यहां पे क्या हो जाता है, गुना। बस यही दो अंतर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं यहां पे नंबर प्लस माइनस डेविएशन ऑफ अदर नंबर। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, अन्य। मैंने यहां पे ये क्यों लिखा, अन्य संख्या का विचलन, ये हम बाद में बताऊंगा। और यहां पे मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और यहां पे मैंने जो, मैं एक बार फॉर्मूला सीधी लिख देता हूं, मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन। यहां पे उपाधार सब बेस सब बेस नंबर मल्टीप्लाई नंबर प्लस माइनस डेविएशन ऑफ अदर नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते एक एग्जांपल करेंगे तब आपको कंप्लीट पता चल जाएगा है। हर विधि हमने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। आधारित समानता मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, रिमाइंड करके छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान के चलो 18 और मैंने ले लिया 14, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक तो लिखना होगा यहाँ पे संख्या और इधर लिखना होगा विचलन। संख्या और लिख दिया आपने संख्या और विचलन। संख्या और विचलन लिखने के बाद यहाँ पे आप 18 और 14 लिखोगे क्योंकि ये संख्या है। अब विचलन क्या होता है ये एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं। अगर मैं रिवाइंड कर देता क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो रिवाइंड। विचलन मतलब होता है कि अगर विचलन वो अंक होता है जो संख्या, जैसे कि हमने लिखा विचलन का फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। यहां पे हमने आधार क्या लिया है? आधार हमने लिया है आधार लिया है 10। आधार क्या लिया है? 10। अगर 10 है और यहाँ पे संख्या क्या है? संख्या है 18। यहां पे भी संख्या क्या है? 14। और यहाँ पे आधार क्या है? 10। आधार वो लेना होता है, आधार का मतलब होता है कि जो सब में इक्वल हो। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, मैंने आधार ले लिया। तो आधार मैंने लिखा विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या है 18 और आधार है 10। संख्या में से आधार माइनस किया तो विचलन कितना आ गया? 8 प्लस का। मैंने याद है मैंने वहां पे लिखा था प्लस माइनस वही। यहां पे भी यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 प्लस का। अर्थात यहाँ पे विचलन क्या होगा? प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 4। मैंने ये लिखा। सबसे पहला काम होगा आप लोगों का 2 कॉलम बनाना, जैसे मैंने कॉलम बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इस वाले कॉलम में विचलनों का गुना करते हैं। विचलनों का गुना। और इसमें क्या होता है कि मैंने इसमें याद करो, आप लोग याद लिखे नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो हमने बताया था अंक 18, अंक प्लस माइनस। ये प्लस माइनस तब लिखना है आपको, आप ये प्लस माइनस पहले मत लिख देना। एक काम करना, मैंने लिखा था संख्या प्लस माइनस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अन्य संख्या का विचलन। अगर आपने संख्या 18 लिया है तो अन्य संख्या कौन रहा? ये, इसका आपको विचलन लेना है। विचलन मैंने ले लिया 4। विचलन क्या ले लिया मैंने? 4। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं। मैंने लिखा संख्या प्लस माइनस अन्य संख्या का विचलन लिख दिया मैंने। संख्या मैंने लिख दिया 18 क्योंकि ये प्लस का पॉजिटिव है तो प्लस लिखना होगा। फिर मैंने क्या लिखा था? 4, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? विचलनों का गुना, इस दोनों का गुना। अगर आप क्या होगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4। मैं कह रहा था कि अगर आप ये अंक ले रहे हो तो ये अंक लिखना होगा यहाँ पे 18 प्लस 7। अगर आप ये लिख रहे हो तो ये अंक लिखना हो। देखो 18 प्लस 4 कितना होता है? 22। 18 प्लस 4 22। और वैसे अगर यहाँ पे 14 लेते हो, अगर आप यहाँ पे 14 लिखते प्लस यहाँ पे क्या लिखना होता? 8। 14 प्लस 8 भी कभी कोई बात नहीं, ये दोनों में से कोई। ठीक है। अब 18 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 22। और यहाँ पे कितना हो गया आपको ये बताओ? यहाँ पे हो गया 8 चौक 32, 8 4 जा 32। बस आपका सॉल्व। लेकिन क्या यही हम नहीं, आपको ध्यान रखना होगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। याद रखो, अगर आपने आधार 10 लिया है, बेस आपने क्या लिया है? बेस क्या लिया आपने? 10। तो आप ये देखो कि इसमें अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? 10। अगर अंक 10 है, यहां पे 0 कितने हैं? 1। 0 कितने हैं? 1। तो लास्ट वाले कॉलम में आपको एक ही डिजिट रखना होगा। तो क्या लिखोगे आप? यहां पे मैं एक बार सॉल्व कर दूं। यहां पे मैंने लिखा 22, यहां पे मैंने लिखा 32, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। मैंने लिखा 252, ये हो गया आपका। ठीक है, मैं आप सीधे चलता हूं उपाधार मेथड, सीधे दूसरे टॉपिक पे।
टॉपिक तो वही है निकलन सूत्र और उसका दूसरा मेथड उपाधार विधि। सब बेस मेथड। ये उपाधार विधि का मैंने सूत्र तो लिखा ही दिया था, फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही दिया था। अब सीधे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल जैसे मैंने लिया 50, सीधे मैं एग्जांपल लिया मैंने जैसे कि 54 और 56 एग्जांपल ले लिया मैंने। इसको आपको 56 से क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है, संख्या, संख्या यहां पे नंबर, दूसरे कॉलम में लिखना है आपको विचलन, जिसको डेविएशन भी कहते हैं, डेविएशन। संख्या यहां पे सबसे पहले मैंने लिख दिया 54 और यहां पे मैंने लिख दिया 56। क्या लिख दिया मैंने, 50। अब 56, अब हमें क्या लिखना है, विचलन। क्या लिखना है, विचलन। विचलन के लिए आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विचलन होता क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, संख्या प्लस संख्या माइनस आधार बराबर क्या होता है, विचलन। क्या होता है, संख्या यहां पे क्या है 54 और दूसरा क्या है 56। अब ये आधार क्या है, क्योंकि ये उपाधार विधि है, यहां पे 10 तो है नहीं, हमने आधार ले लिया। आधार सबसे पहले मैंने माना आधार बराबर 50, क्योंकि ये 50 के आसपास है, 60 भी ले सकते, उस हिसाब से कम ज्यादा हो जाता। मैंने क्या लिख लिया 50, मैंने आधार ले लिया 50। आधार में आधार अंक, आधार अंक है, आधार अंक है 10। आधार अंक कितना है 10, याद रखना। आधार लिया मैंने 50, यानी ये 50 के आसपास है, और उसमें से आधार अंक जो होता है वो शून्य होता है, 0 और 1 से मिलकर बना हो सकता है। हो सकता है 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो और 1 होगा। जैसे 5 6 2 3 4 5 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 से मिलकर बना होगा। हो सकता है 100 भी हो, लेकिन यहां पे 10 है, ठीक है। अब उपाधार, उपाधार जो है, उपाधार है 5। सर ये आपने जादू कैसे किया, ये आपने कैसे बनाया, तो सबका एक लॉजिक होता है, तरीका होता है। आप चाहो तो लिख लो, मैं लिखा देता हूं एक बार, ठीक है। देखो संख्या, फॉर्मूला लिख दीजिए, संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर होता है आधार अंक, आधार अंक मल्टीप्लाई गुना उपाधार अंक प्लस माइनस विचलन, ठीक है। हमने यहां पे आधार लिया है कितना 10 गुना आधार मैंने क्या लिया है 10, ये रहा उपाधार। उपाधार मैंने कितना लिया है, उपाधार कितना लिया मैंने 5। और देखो सबसे पहली बात की संख्या है कितना, संख्या कितना है 50। अब देखो 50 संख्या कितना है, सॉरी यहां पे देखो संख्या कितना है 54, संख्या कितना है 54। देखो 10 गुना 5 बराबर कितने हो गए 50, लेकिन संख्या कितना है 54। तो इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा, जोड़ने पर कितना जोड़ूंगा, कितना 4, तो कितने हो गए 54। इससे अपने को सब पता चलता है, सब आ गया अपने पास। देखो आधार आ गया, उपाधार आ गया, विचलन आ गया। विचलन कितने आ गया अपने पास 4 प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4। अगर दूसरे अंक की बात करो, दूसरा अंक है 56, कितना है 56 बराबर 10, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 हो गए 56, यानी कि प्लस का 6। आप चाहो तो ये देख सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखो पॉज करके देख लेना, अगर किसी ने ना लिखा हो तो पॉज करके।
मैंने लिख दिया। अब दो कॉलम बना लिए। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, उसमें फॉर्मूला डिवाइड करो, फॉर्मूला विचलनों का गुना, तो हमने 4 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई 6। अब मैंने बताया था क्या, संख्या प्लस माइनस अन्य संख्या का विचलन, तो मैंने लिखा 54 प्लस 6। और उपाधार विधि में मैंने बोला था उपाधार अंक से गुना करना है। उपाधार यहाँ पे कितना है 5, तो मैंने लिख दिया 5। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 प्लस करने पर हो गया 60, और यहाँ पे कितना हो गया 20, कितना हो गया 24। ठीक है, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 300 और यहाँ पे आ गया 24। अब यहाँ पे देखो आधार में शून्य कितने हैं 0, शून्य कितने हैं 1, 0 कितना है 1, तो हम एक ही डिजिट यहाँ पे रखेंगे, बाद वाले डिजिट इसमें ऐड कर देंगे इस वाले में। तो देखो 4 हुआ, ये 2 को 0 में ऐड किया, कितना हो गया 2, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 0 और यहाँ पे कितना हो गया 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन करते हैं, एक और एग्जांपल जहां पे जैसे कि हमने पहले किया था दोनों ही अंक क्या था प्लस का था, यानी कि पॉजिटिव था, धनात्मक था। ठीक है, अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जहां पे दोनों ही अंक क्या होगा ऋणात्मक होगा, दोनों ही क्या होगा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक के लिए ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने लिया 54 मल्टीप्लाई 56 ले लिया मैंने दोनों ही। अब यहां पे देखो, यहां पे दोनों ही मैंने क्या लिया, एक तो अंक तो दोनों मैंने लिया है, अंक से कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब वो जहां पे विचलन क्या हो ऋणात्मक आए, यानी कि माइनस में आए। विचलन किस में आए माइनस, तो हम विचलन माइनस में ले आएंगे। इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर कितना आया था एक बार चेक करना, 3024 ऐसे कुछ आया था 3024। कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर 3024 ही आएगा। यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात कि हम लिखते थे नंबर, संख्या नंबर, यहां पे विचलन, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा 54 और यहां पे लिखा मैंने 56। याद रखना यहां पे मुझे लाना है दोनों ही माइनस में लाना है, दोनों ही किस में लाना है माइनस में। तो क्यों ना मैं आधार जो है, जैसे मैंने आधार उसमें 50 लिया था, मैं अगर आधार इसमें 60 ले लूं, आधार कितना ले लूं 60, अगर 60 लूंगा तो आधार अंक कितना होगा, आधार अंक कितना होगा, आधार अंक 10, उपाधार कितना होगा, उपाधार कितना होगा 6। मैंने वही फॉर्मूला लिखा था, संख्या बराबर आधार अंक गुना उपाधार प्लस माइनस डेविएशन विचलन। तो मैं एक बार लिख देता हूं, संख्या बराबर आधार अंक मल्टीप्लाई उपाधार प्लस माइनस विचलन। ठीक है, संख्या कितना है पहले ले लूं मैं 54 बराबर आधार अंक कितने हो गए, आधार अंक 10 गुना उपाधार मैंने क्या लिया है 6, उपाधार क्या लिया मैंने 6, विचलन क्या हो गया देखो ये 60 है, 10 गुना 6 बराबर कितने हो गए 60, लेकिन यहाँ पे है कितना 54, तो इसमें से कितना माइनस करना होगा 6, तो यानी कि विचलन किस में आ गया माइनस में 6। वैसे यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 4, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर मैंने दो कॉलम बनाया और इस वाले कॉलम में इस दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो -6 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 और इसमें इस संख्या प्लस माइनस, देखो मैंने जो लिखा था वहां पे संख्या प्लस माइनस विचलन जो लिखा था वो अगर माइनस है तो वहां पे माइनस होगा, मैंने लिखा 54 -4, अगर 54 -4 कितना होता है 50 और यहाँ पे 56 -6 करते फिर भी कितना होता है 50। लेकिन ये उपाधार विधि है, सब बेस मेथड है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे सब बेस, यानी कि ये रहा सब बेस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सब बेस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सब बेस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6, ठीक है, सब बेस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो अब
ठीक है, मैंने लिखा 6, यहां पे कितना आ गया 50 प्लस माइनस, देखना प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस माइनस कितने होते हैं प्लस, प्लस प्लस का कितना 6 चौक 24, 6 चौक 24 24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 और यहाँ पे कितना हो गया 24 प्लस का, ये कोई बात नहीं 24, ये इधर जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3024 आंसर। यही था क्या आंसर उसका भी, वेरी गुड। ठीक है, एक ऐसा गुना करेंगे जिसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। विचलन डेविएशन किसमें होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ऐसी कौन सी डिजिट, तो मान के चलो मैंने 78 मल्टीप्लाई 82 कर दिया, ठीक है, यहां पे कर दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या नंबर्स, यहां पे डेविएशन, ठीक है, संख्या और डेविएशन मैंने दो कॉलम बना लिया। सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया 78, सेम वैसा ही है, बस कुछ एक चीज समझना है, इसको ध्यान से देखना, ये समझ में आना चाहिए। 78 और 82 मैंने लिख दिया। अब भी बताने की जरूरत है कि डेविएशन कैसे आता है, विचलन कैसे आता है, बताने की जरूरत है क्या। हमने मान लिया कि इसको 80 के आसपास, मैंने क्या मान लिया 80, मैंने क्या मान लिया 80, बेस मैंने क्या ले लिया 80। 80 लेने के बाद ये 80 कब होगा, जब हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने विचलन का फॉर्मूला बताया था, विचलन का फॉर्मूला क्या बताया था, विचलन का फॉर्मूला बताया था संख्या माइनस आधार, बताया था कि संख्या कितना है 78 माइनस आधार कितना लिया है मैंने 80, तो माइनस करने पर माइनस कितना आ जाएगा 2, यानी कि डेविएशन आएगा -2। और वैसे यहां पे 82 माइनस 80 करने पर प्लस का कितना आएगा 2, यहां पे डेविएशन कितना होगा, आए बात समझ में। अच्छा, मैंने ऐसे लाइन लिख दिया प्लस का 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अब मैंने लिखा -2 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो प्लस हटा देता हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, मैंने लिख दिया। अब यहां पे वही संख्या मैंने लिखा 78, अगर मैं ये 78 लिखता हूं तो हमें विचलन कौन सा, डेविएशन कौन सा लिखना होगा, ये वाला प्लस का 2। अगर मैं ये लिखता तो कौन सा लिखता, डेविएशन कौन सा लिखता, ये लिख दिया। संख्या प्लस विचलन तो हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब बेस, क्या लिखते हैं सब बेस, उपाधार, उपाधार कितना है, देखो आधार हमने क्या लिया था मैंने 80, आधार कितना लिया था मैंने, आधार बराबर 80। आधार जो होता है इसमें दो रहता है, एक तो आधार अंक और एक उपाधार। आधार अंक है 10 और उपाधार कितना हो गया 8, तभी तो होगा 80, है ना। 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 80, ठीक है। यहाँ पे सब बेस 8 आ गया। अब सॉल्व करूं, यहाँ पे माइनस प्लस कितना होगा, माइनस का 4 2 जा 4, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 78 प्लस 2 कितना होता है 80 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया मैंने। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 64 0 -4। अब बात समझने वाली बात यहाँ पे है 4, यहाँ पे क्या है देखो, क्योंकि हम 2 डिजिट वाले पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 0 जो है वो एक ही है, 0 कितना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, याद ध्यान से देखो, इसमें से हम 6 4 0 में से A1 माइनस कर देंगे, 1 क्या करेंगे माइनस, 1 क्या करेंगे माइनस, और 1 माइनस करने के बाद यहां पे 10 में से माइनस करेंगे कितना 4, 10 में से कितना माइनस करेंगे, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, 10 में से क्या माइनस करेंगे हम 4। अब यहां पे आ गया 6 4 6 3 9, यहां पे कितना बचा 6, आंसर कितना हो गया आपका 6396, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका। ये 4 हमने माइनस क्यों किया, जैसे कि हम लोग
सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम कैरी उसमें से लेते हैं, दूसरे वाले डिजिट में से कैरी करते हैं। याद रखना यहाँ पे 0 है, मैंने इसलिए कैरी नहीं किया, मतलब हमने हासिल नहीं लिया। यहाँ पे अगर 3 भी रहता, 2 भी रहता, 4 भी रहता, कुछ भी रहता, इसमें से एक माइनस करते और इसमें से भी हम वो जो अंक है 10 में से माइनस करते। अगर यही 3 अंक वाला रहता, 3, 2, 4 रहता, तो यहाँ पे अगर आधार हमने 100 लिया, आधार क्या लिया 100, तो इसमें से हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से, क्योंकि एक 1 10 की डिजिट है, इसमें से माइनस, ठीक है। और इसमें से 100 में से माइनस करते यहाँ पे होता 96, ठीक है। फिलहाल ये थी। हम आगे बढ़ते हैं निकलम विधि के, जब 3 अंक हो, यानी कि 3 अंकों का गुना करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुना करना है 22, 23, 24। हम पढ़ रहे हैं 3 संख्याओं का गुना, 3 संख्याओं का गुना करना है तो क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने उसका फॉर्मूला देखा था वैसे हम इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे उसमें 2 कॉलम बनाया था, 2 अंकों का गुना करना हो तो कितने कॉलम बनाते हैं 2। यहाँ पे हमें 3 संख्याओं का गुना करना है तो हम कितने कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनेंगे 3। वैसे जिस प्रकार हम लास्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखते थे, विचलनों का गुना, विचलनों का। अब सेकंड कॉलम में वहां पे तो 2 ही कॉलम था, वहां पे तो 2 ही कॉलम था, तो वहां पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे विचलन। देखो क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है तो इसको मैं क्या मान लूं, यहाँ पे A2 A3 मान लूं मैं, यहाँ पे A1 A2 A3। इसका जो डेविएशन होगा उसका मैं D1 मान लेता हूं, इसको D2 मान लेता हूं, इसको D3। इसका जो डेविएशन होगा, विचलन जो होगा, फॉर्मूले के लिए हम करते हैं, फॉर्मूला के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 मल्टीप्लाई D2 प्लस D2 मल्टीप्लाई D3, डेविएशन विचलन की बात करें, विचलन प्लस D3 मल्टीप्लाई D1 हो गया। और इस वाले कॉलम में याद रखना, इसमें एक चीज और छूट रहा है, यहां पे होगा उपाधार, उपाधार मैं लिख दूं सब बेस, सब बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब बेस उपाधार, उपाधार अंक से क्या करना होता है अपने को, गुना करना होता है, ठीक है, गुना करना है। यहां पे क्या करना है आपको, संख्या, संख्या प्लस माइनस D2 प्लस माइनस D3। अगर हम यहां पे संख्या जो है D संख्या A लेते हैं, A1 लेते हैं, यहाँ पे D2 और D3 लिखना होगा। तो यहाँ पे एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं A1। अब पता चलेगा A1 अगर ले रहे हो तो D2 D3, यहाँ पे A2 ले रहे हो तो D1 D3, यहाँ पे A3 लोगे तो D3 और D1, सॉरी अगर A3 ले रहे हो तो D1 और D2, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे जो होता है मल्टीप्लाई सब बेस का स्क्वायर, यानी कि उपाधार का वर्ग से क्या करना होता है, हमें गुना करना होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट लिख लो। अगर आप यहाँ पे ये एक काम करो, अगर मैं उस हिसाब से चल रहा हूं तो यहाँ पे D1 D2 चल रहा हूं तो यहाँ पे लिख लो आप D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3। अब इस फॉर्मेट को आप लिख लो। आपने फॉर्मूला लिख लिया तो अब सॉल्व करें हम। बाईस, 23, 24 यहाँ पे। अब विचलन यहाँ पे मैं आधार क्या ले सकता हूं, मैंने आधार लिया 20, आधार क्या लिया मैंने 20, क्योंकि ये 20 के आसपास है, आधार 20। उपाधार कितना हो गया, उपाधार कितना हो गया 2, आधार अंक कितना हो गया, आधार अंक कितना हो गया 10, तभी तो 20।
उपाधार गुना, अब विचलन कितना हो गया, विचलन कितना हो गया, विचलन मैंने लिखा था विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो संख्या माइनस आधार कितना, संख्या कितना 22, उसमें से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, है ना, प्लस का 3 प्लस का। अब आ जाए अपन, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 कॉलम बनाना है। क्या करना है, 3 कॉलम। सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम में ये क्या हो गया D1, ये क्या हो गया D2, ये क्या हो गया D3। मैंने लिखा था D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मैंने लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी सेकंड कॉलम की बात करूं, सेकंड में मैंने लिखा था D1 मल्टीप्लाई D2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस D2 मल्टीप्लाई D3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस D3 मल्टीप्लाई D1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2। और मैंने साथ ही साथ बताया था यहाँ पे सभी में क्या गुना होगा, या इस कॉलम में क्या गुना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, उपाधार से। कहा गया उपाधार, उपाधार कितना है 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब इस वाले कॉलम में मैंने बताया था सबसे पहले आपको लिखना है संख्या, तो मैंने लिखा 22। अगर मैंने ये लिखा तो डेविएशन कौन सा लोगे, ये और ये, यानी कि प्लस का 3 प्लस का 4। साथ ही साथ मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं, उपाधार का स्क्वायर करते हैं, सब बेस का क्या करते हैं स्क्वायर। तो मैंने सब बेस का स्क्वायर किया, सब बेस कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो वो हम करेंगे बाद में। तो अब एक एक करके सॉल्व करें अपन। सॉल्व किया मैंने लिखा 4, इसको सॉल्व किया 22 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा, कितना हो जाएगा 29। एम आई राइट या रॉन्ग, राइट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस 3 4 12 प्लस 4 2 8, राइट। और तीसरे कॉलम में 3 2 6 6 4 24। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं अपन। मैंने 4 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 9 चौक 36, 6 कैरी कितना हो बच गया अपने पास, कितना बच गया 3, 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11। दूसरे कॉलम में इस सभी को मल्टीप्लाई तो 2 गुना 12 8 20 और 6 26, यहाँ पे 24, यहाँ पे 1 1 6 52, यहाँ पे 24। अब ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे जीरो कितने हैं 1, तो एक ही अंक रखना है, बाद बाकी 2 कहाँ पे रख देना यहाँ पे, तो ये जोड़ना है, ये कहाँ चल जाएगा यहाँ पे, ये भी जोड़ना है। तो मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। ये रहा 4, ये 2 आगे चल गया, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये 5 आगे चल गया, 6 5 कितना हो गया 11। अब बच कितना गया 1, तो 1 जो है ये ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, और ये कितना हो गया आपके पास कितना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका निकलम और ऊर्ध्व त्रिभ्याम हो गया। ध्वजांक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ध्वजांक, ठीक है। ये आपको जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप बता सकते हो। बताओ, पढ़ोगे तभी तो बताओगे, है कि नहीं। तो मैं उसको लिख देता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ये वीडियोस, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं।